आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति और परमात्मा को लेकर। प्रकृति शब्द को हमने देखिए तीन अलग अलग वर्णों में दिखाया है, यानी कि प्रकृति की स्थिति को सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों से दर्शाया है। क्योंकि प्रकृति शब्द में हमने प्रा शब्द को प्रकाश से जोड़ा है, यानी कि ये एक सात्विक स्थिति है, सतोगुण प्रधान है। और कृत शब्द का एक करा लेते हुए हमने उसको एक राशि स्थिति से दर्शाया है। और तेज शब्द को हमने तमोगुण से एक अज्ञानता की स्थितियां, अंधकारमय स्थितियां, निषेध कर्मों से भी आप समझ सकते हो, इनसे हमने एक दर्शाया है। और उसके आगे ही हमने एक शब्द लिखा है अवसर, और अवसर शब्द को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि प्रकृति के जो त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं उसमें जो प्रकाश की स्थिति है उस प्रकाश को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और अवसर शब्द को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को प्रकृति के तीन गुणों में सत्वगुण का संग करने की एक विशेष स्थिति इन शब्दों द्वारा ही समझाई गई है। और दूसरी ओर हमने देखी परमात्मा को एक उपहार शब्द के साथ, हालांकि उपहार शब्द भी हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है और परमात्मा को तो हम सफेद रंग से दर्शाते ही हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों के एक रंगों से भी इनका एक संग से एक मिलान करते हुए स्थिति की गहराइयों को हम समझ सकते हैं कि परमात्मा, शास्त्र, प्रकृति आपको क्या समझाना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है, ताकि हम सभी भाई बहनों का कल्याण हो। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर ही ये जो कर्म जोनि की स्थिति है और साधना जोनि का जो अवसर है, इनका संबंध केवल आपके हमारे मनुष्य जोनि से ही है। और हम सभी भाई बहन मनुष्य जोनि में हैं, तो इस अवसर का, इस उपहार का आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। देखिए जी, कितनी ही सरल स्थितियां हैं। इन सरल स्थितियों के भावार्थों को मनुष्य मरते दम तक समझ नहीं पाता। और जिन स्थितियों के लिए शास्त्र आपको हमें मना करते हैं या जिनके लिए आपको हमें कहते हैं कि इनकी उपेक्षा करो, क्योंकि शास्त्र तो स्पष्ट शब्दों में एक सूत्र रूप में बार बार समझाते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। यह निंदा का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, क्योंकि तमोगुण को देखिए नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद की तो कोई निंदा नहीं है, क्योंकि योगी भी लेते हैं, भोगी भी लेते हैं और रोगी भी लेते हैं। जबकि निषेध कर्म का अभिप्राय जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। इसी कानून की व्यवस्था में भी देखिए कुछ कायदे कानून नियम बने होते हैं और उन कानूनों का पालन करना आपके हमारे जीवन में एक अनिवार्य स्थिति है। यदि हम पालन नहीं करते तो फिर आपको हमें उचित चिलान कहो, दंड कहो, उन स्थितियों से, उन दुखमय स्थितियों से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब जब हम कोई कानून का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, न्यायालय में पेश किया जाता है, तो फिर उसके बाद की स्थिति आप समझते ही हो, जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में भी देखिए, प्रकृति परमात्मा की ही एक अदालत कहो, परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत देखिए कुछ नियम कायदे बने हुए हैं। देखिए, अलग अलग देशों में जो नियम कायदे बने होते हैं उनमें तो कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती हैं, तो इसलिए उसमें संशोधन की भी जरूरत होती है, परिवर्तन लाए जाते हैं। भारत जैसे देश में देखिए यातायात के जो नियमों में विशेष बदलाव लाया गया, क्योंकि जब कुछ परिस्थितियों में मनुष्य उनका कोई एक छिद्रों का लाभ उठाता है, जहां जहां कुछ कानून में खामियां होती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में उन खामियों को दूर करने के लिए फिर पुनः उस कानून में संशोधन किया जाता है। क्योंकि तकनीक के स्तर पर ये जो प्रतिदिन भौतिक स्थितियों में कुछ ना कुछ आविष्कार होते हैं, और उन आविष्कारों का यदि हम सदुपयोग करते हैं तो आपके हमारे जीवन स्तर में एक आरामदायक स्थितियां बनती हैं।
लेकिन उन कभी कभी स्थितियों का जब हम दुरुपयोग करते हैं, यानी कि उसको एक निषेध स्थितियों से अपना लाभ उठाते हैं, तो फिर कानून व्यवस्था में उस खामियों को दूर करने के लिए फिर उसमें संशोधन लाए जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति प्रकृति में, यानी कि कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों में ऐसी त्रुटि कभी भी देखी नहीं जाती, क्योंकि कर्म फल सिद्धांत का अभिप्राय क्या है, सिद्ध हो चुका है। यानी कि इस पे कोई किंतु परंतु वाली बातें नहीं होती, कोई अपवाद वाली स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। यानी कि परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी अपराधी कहो, दोषी कहो, पापी कहो, बच नहीं पाया। देखिए, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडनीय तामसी जोनियां हैं, इन जोनियों में असंख्य जितने भी जीव हैं, ये सभी के सभी जीव भी कभी ना कभी, चाहे देखिए 1 युग पहले, चाहे 10 युग, 1000 युग, लाख युग पहले, वो भी कभी ना कभी मनुष्य जोनि में ही थे। क्योंकि केवल 84 लाख प्रकार की जोनियों में मनुष्य जोनि का ही एक विशेष महत्व है। मनुष्य जोनि को अक्सर मैं एक परीक्षा जोनि के नाम से भी पुकारता हूँ, या यूं को कि मनुष्य जोनि एक ऐसा जंक्शन है। फिर मनुष्य जोनि के आधार पर हम जैसी जैसी कर्मशय की, संस्कारों की स्थितियां बना लेते हैं, फिर उसके आधार पे ही अगली जोनि का निर्धारण होता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, लगभग 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बहुत लंबा बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। यानी कि मनुष्य जोनि के मरते समय जैसी जैसी स्थितियां कारण शरीर में होती है। देखिए, हम तो बार बार इन 3 शरीरों की चर्चा करते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर तन के स्तर पर ही अपना जीवन जीता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये क्या क्या स्थितियां हैं, कैसे कार्य करती हैं, अक्सर एक साधारण मनुष्य को इनका कोई सूक्ष्म ज्ञान होता नहीं है। और मेरे संज्ञान में तो लगभग 90% से अधिक लोग ऐसे समझने में आए हैं जिन्होंने कभी अपने कारण शरीर का नाम भी नहीं सुना। क्योंकि इस कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर की स्थितियों में सुधार लाने के लिए ही आपको हमें मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है। देखिए, हमने प्रकृति के आगे अवसर शब्द इस्तेमाल किए, जबकि परमात्मा के आगे एक उपहार शब्द एक विशेष स्तर पर इस्तेमाल किया है। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, अवसर से भी उचली स्थिति क्या है? एक उपहार की, यानी कि मनुष्य जीवन आपको हमें परमात्मा का दिया हुआ एक उपहार है, एक कृपा है। उस कृपा का, उस उपहार का आपको हमें सदुपयोग करना है। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए, कुछ विशेष उत्सवों पर, कोई शादी का समारोह हो या कोई जन्मदिन की स्थितियां होती हैं, अक्सर आप देखोगे ना, बच्चों के जब छोटे छोटे होते हैं, जन्मदिन मनाए जाते हैं, उनको जितने भी उपहार मिलते हैं तो उनकी एक प्रवृत्ति होती है, उपहार को खोल खोल के देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें क्या है। लेकिन हम मनुष्य जीवन पाकर, समझदार होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी, अपने मिले हुए एक उपहार को खोलते तक नहीं। देखिए, यह खोलने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम परमात्मा की सम्मुखता नहीं बनाते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अपने मनुष्य जोनि का अवसर का एक लाभ नहीं उठाया। देखिए, जब हम परमात्मा की सम्मुखता नहीं बनाते, तो इसका अभिप्राय क्या है कि परमात्मा के दिए गए उपहार की हमने किसी भी प्रकार की कोई एक प्रशंसा नहीं की, परमात्मा की एक धन्यवाद नहीं किया। हालांकि धन्यवाद शब्द तो देखिए भौतिक स्थितियों में आता है। अभी कुछ समय पहले, शायद 2-4 महीने पहले, हमने एक धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद पे एक विशेष चर्चा रखी थी। यानी कि परमात्मा आपको में जो मनुष्य जोनि देते हैं, एक आशीर्वाद के साथ देते हैं। मनुष्य जोनि पाकर आपको में परमात्मा की एक शुभ कामनाएं होती हैं कि हम अपने मिले हुए इस उपहार को खोलें, अपने मिले हुए जीवन में अपनी सांसों का सदुपयोग करें, यानी कि सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करें। यही स्थिति तो प्रकृति आपको हमें एक गुणों के आधार पे
एक संदेश देती है, एक ज्ञान देती है। हालांकि प्रकृति तो देखिए जड़ है, हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। अक्सर हमारी चर्चाओं में एक सच्चिदानंद शब्द बार बार इस्तेमाल में आता है, बोला जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि सच्चिदानंद शब्द में ही माया, माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां हैं जो कि नित्य है, सत्य है। सत्य को, नित्य को एक ही बात है, जिसका कोई कारण नहीं है। शास्त्र में तो बार बार इस बात का उल्लेख आता है कि 3 ही तत्व है। माया, ये माया का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुण जो कि नित्य है। तो ये जो 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, देखिए इन नित्य तत्वों को, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों को एक इकाई भी मान लिया जाता है। जब इनकी सम अवस्था होती है तो प्रकृति कहलाती है। जब इनमें विषमता आने लगती है, देखिए परमात्मा की कृपा से ही विभिन्न स्थितियों में इस प्रकृति के 3 गुणों में एक विकृति लाई जाती है, उनमें क्रियाशीलता लाई जाती है। आरंभ में सत्वगुण की वृद्धि की जाती है, फिर रजोगुण की, और जब ये प्रकृति का कार्यकाल जो कि बहुत लंबा, करोड़ों अरबों खरबों वर्षों का है, क्योंकि एक बार हमने वीडियो बनाई थी सृष्टि का कार्यकाल के ऊपर, जगकाल की स्थिति के ऊपर भी, जिसमें हमने विस्तार से इस पर चर्चाएं रखी थी। देखिए जिस युग में आज आप और हम सब जी रहे हैं, ये कलयुग है। इसकी आयु शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष बताई गई है, जिसमें से मात्र अभी 5,126-27 वर्ष ही बीते। शेष कलयुग की स्थितियां, समय तो अभी देखना बाकी है। और इससे दुगनी आयु द्वापर युग की, इससे तिगनी आयु त्रेता युग की, और 4 गुनी आयु सतयुग की शास्त्रों में समझाई गई है। इन सभी स्थितियों का जब एक पूरा चक्र हो जाता है, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की पूरा एक चक्र बीत जाता है, तो उस स्थिति को चतुर्युग कहा जाता है। ऐसे 71 चतुर्युग बीतने पे एक मनवंतर माना गया है, और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाने पे फिर ये सृष्टि का कार्यकाल संपूर्ण होता है। देखिए ये इतनी गुना भाग करते करते एक साधारण मनुष्य का दिमाग भी चकरा जाता है। देखिए परमात्मा, प्रकृति की स्थितियों को हम जितना गहरे तल पे समझते हैं, तो फिर ज्ञान की कड़ियां आपको में कुछ विशेष ज्ञान देती है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, देखिए सुबह तो हम गंभीर विषय लेते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, ये 3 मुख्य तत्वों से ही एक संबंध रखते हैं। लेकिन शाम को हम कुछ भौतिक विषयों द्वारा आपके हमारे व्यवहार में, आपके हमारी दिनचर्या में, चाहे राजनीतिक दलों की कुछ स्थितियां हो, उद्योगपतियों की, आपके हमारे व्यवहार में दुकानदारी की स्थितियां हो, या आपके हमारे संज्ञान में जैसी जैसी स्थितियां देखने को आती हैं, उन परिस्थितियों को ही हम प्रकृति के 3 गुणों से कुछ संबंध जोड़ते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ताकि किसी तरह संसारी स्थितियों की आपको जो एक मूल ज्ञानमय स्थिति है, यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में निरंतर बनी रहती है, उनका आपको में ज्ञान हो। क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुण नित्य एक क्रम में ही आते हैं। ऐसा नहीं कि कल युग में ही इन गुणों के आने का ये क्रम आरंभ हुआ है। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और अनादिकाल से सृष्टियां जितनी आज तक बनी गई, सब में ही प्रकृति के 3 गुणों के आने का यही एक क्रम बना रहता है। और शाम को सूर्य के ढलते ही ये तमोगुण की स्थितियां बनती हैं। ये तमोगुण की स्थितियों का अभिप्राय क्या है कि जैसे ही तमोगुण आरंभ होता है, क्योंकि तमोगुण को अंधकार से जोड़ा जाता है। अब तन के स्तर पर देखिए, अंधकार होने से आपकी हमारी क्रियाएं रुक जाती हैं, या यूं को कि अंधकार में आपका हमारा तन ठोकरें खाता है। इसलिए तो शाम को अंधकार में स्थितियां होते ही सर्वप्रथम हम अपने घरों में प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं।
अब प्रकाश कहो, ज्ञान कहो, ये कोई अलग स्थितियां नहीं। देखिए, तन के स्तर पर प्रकाश चाहिए, भले ही आपकी बड़ी आंखें तंदुरुस्त हों, स्वस्थ हों, फिर भी पदार्थों पे जब तक प्रकाश नहीं होता तब तक आपको में नजर नहीं आता। अक्सर आप भाई बहनों का एक अनुभव है कि जब हम सिनेमा घर में जाते हैं तो अपनी सीट तक पहुंचने के लिए वहां के कर्मचारी जो टॉर्च द्वारा आपको प्रकाश करते हैं और फिर वो टॉर्च की रोशनी द्वारा ही आपकी उस सीट तक उस टॉर्च के प्रकाश को लेके जाते हैं और समझाते हैं कि उस सीट पर जाकर बैठ जाओ। यानी कि प्रकाश का विशेष महत्व है। हालांकि प्रकृति के देखिए तमोगुण हो, रजोगुण हो, इनका भी कोई कम महत्व नहीं है। वो तो हम एक साधारण परिस्थितियों में, विशेष अर्थों में उनके भावार्थों की स्थिति को स्पष्ट करते समय कह देते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। यानी कि सर्वोत्तम गुण प्रकृति का सतोगुण है और उसी सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिसका हम अक्सर अपनी चर्चा में बार बार जोर देकर कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। और हमारी तो सुबह की जो एक कक्षा का नाम ही क्या है, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा। और शाम की हमारी संध्या बेला ज्ञान कक्षा है और भी कई प्रकार की ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत हम वीडियो प्रसारित करते हैं। इन सभी स्थितियों की आपको में भावार्थ समझने होते हैं। यानी कि तमोगुण को देखिए नींद से भी जोड़ा जाता है, पदार्थों से भी जोड़ा जाता है और अनीतिगत कार्यों से, निषेध कर्मों से भी जोड़ दिया जाता है। इसलिए तो शास्त्र यहाँ तक कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। या निंदा का अभिप्राय उस नींद से नहीं है, निंदा का अभिप्राय निषेध कर्मों से है, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं मत करो। नींद लेने के लिए तो शास्त्र मना नहीं करते। ये अलग बात है कि देखिए सात्विक नींद की प्रशंसा की गई है, राजसी नींद। अक्सर हम कहते हैं ना 5 घंटे 20 मिनट की एक आदर्श नींद लो, क्योंकि ये 2 स्थितियां हैं। देखिए आज हमारा वो विषय नहीं है, अन्यथा सफेद दृष्टिकोण से तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। ये कृत का मतलब क्रिया से है, कर्म से है। देखिए जब हम सकाम भाव से एक क्रिया करते हैं कि फल मुझे मिले, सकाम भाव को, सकामता का अर्थ देखिए यहाँ एक अहंकार स्थिति से भी लिया जाता है, एक कर्ता भाव से भी लिया जाता है। जब कर्ता भाव जगता है तो फिर आपको भोक्ता भी बनना पड़ता है। यानी कि जिस कर्म को हम करते हैं फिर उसका एक समय विशेष के बाद फल आता है। यूँ तो देखिए कर्म फल सिद्धांत में कर्म और फल शब्द साथ साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन किए गए कर्म का फल आने में कई बार तो वर्षों बीत जाते हैं, पूरा जन्म ही बीत जाता है। क्योंकि कर्म एक बीज है, बीज की अलग अलग स्थितियां हैं, स्वभाव है, वो जल्दी फलित होता है। अब देखिए ना, गेहूं है, चावल है और भी विभिन्न प्रकार की देखिए कुछ वनस्पति में अलग अलग बीज हैं, उनके सबके अलग अलग स्वभाव हैं। तो देखिए एक बीज के रूप में ही आपका मरा, माता के गर्भ में भी आपका मरा एक जन्म की प्रक्रिया आरंभ होती है। यानी कि बीज से फल तक की स्थितियां एक प्रक्रिया है। लेकिन इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझते जाते हैं, क्योंकि तमोगुण पदार्थ है, रजोगुण क्रिया है और क्रिया से ऊपर जी सतोगुण ज्ञान की स्थिति है। आपके हमारे घरों में जो रोटी पानी तैयार होती है, गृहिणी तैयार करती है, क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है। और कभी कभी गृहिणी घर नहीं हो तो आप और हम भी थोड़े अपने हाथ चलाते हुए कुछ खाना बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको हमें क्योंकि ज्ञान नहीं है। देखिए पदार्थ तो रसोई में वहीं रखे हुए हैं, यानी कि तमोगुण भी है, आप और हम मेहनत भी करते हैं, क्रियाएं करते हैं, रजोगुण भी है, लेकिन सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण का अभिप्राय आपको हमें ज्ञान नहीं है। तो फिर आधे अधूरे ज्ञान में जैसे जैसा खाना कच्चा पक्का बन जाता है हम खा लेते हैं। इसका अभिप्राय बहुत गहरे हैं कि यदि हम प्रकृति के सत्वगुण का संग नहीं करते, ये ज्ञान में स्थिति बनाते नहीं है,
तो फिर ये संसारी पदार्थ को हो, आपकी हमारी क्रियाएं, ये फिर एक बंधनदायक बन जाती है। देखिए, शब्दों के मूल भावार्थ को आप समझो, यानी कि ये तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बंधनदायक है। मुक्तिदायक कौन सा गुण है? सत्वगुण, ज्ञान का गुण। इसीलिए तो शास्त्र कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। ये जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है, अर्थ का अभिप्राय धन से है, और काम का अभिप्राय एक विषय भोगों से भी है, एक कार्य से भी लिया जाता है, क्रिया से भी लिया जाता है। इसके अभिप्राय यही है कि आपको हमें अर्थ और काम को धर्म की चार दीवारी के भीतर को या धर्मानुसार आपका हमारा तमोगुण रजोगुण एक नियंत्रण में, मर्यादा में होना चाहिए। ये स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर आपका हमारी जो एक मंजिल है मोक्ष की, मोक्ष का अभिप्राय है कि जब संसारी पदार्थों से, चाहे पदार्थ हो, चाहे तन के स्तर पर रिश्ते नाते हो, इनके स्तर पर जब मोह ममता समाप्त हो जाती है, यानी कि जब हम ज्ञान पूर्वक वैराग्य इन सभी स्थितियों से ले लेते हैं, तो फिर वो एक मोह का नाश होता है। उसी का दूसरा नाम मोक्ष है, यानी कि जब परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बन जाता है। देखिए, आत्मा सबकी एक समान गुण वाली है। शास्त्रों में इसको एक देशीय भी कहा गया है, अणु भी कहा गया है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है और परमात्मा को अनंत स्वरूप कहा गया है। इसलिए तो आत्मा का सदा ही एक लक्ष्य बना रहता है कि हम परम सुख की तलाश करते हैं, जिसको साधारण शब्दों में कहा जाता है ना, सुख पाने की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति। आपको भी जब जब कभी कोई दुख आता है, तो हम दुख में जीना नहीं चाहते, उस दुख का निवारण ढूंढते हैं कि ये दुख जाए, सुख आए। चाहे देखिए, हम किसी भी स्तर पर, चाहे भारतवासी हैं, चाहे पाकिस्तान वासी हैं, चाहे अमेरिका वासी, दुख कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो हमारा स्वभाव ही नहीं। यहाँ सुख का अभिप्राय परम सुख से है। अब कोई भी मनुष्य ऐसा सुख तो नहीं चाहता। देखिए, हम पहला रसगुल्ला खाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा तो अच्छा नहीं लगता, और तीसरा चौथा और कम अच्छे लगते हैं। उसके बाद तो हम खाते भी नहीं है, क्योंकि वो दुख देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि भौतिक जगत में जितने भी सुख हैं, ये आरंभिक स्तर पर सुख देते हैं, फिर वो सुख घटता जाता है, और घटते घटते भी यदि हम उस पदार्थों को छोड़ते नहीं, तो फिर वो दुख देते हैं। जब दुख देते हैं तो हम छोड़ देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों की बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित करना चाहिए। ये प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों को, आपके मेरे तीन शरीरों की क्या क्या स्थितियां हैं। देखिए, तीन गुणों से ही आपके मेरे शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर का निर्माण तो माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थिति में तैयार हो जाता है, और उसके बाद की स्थितियों का तो आपको हमें प्रत्यक्ष रूप से एक अनुभव है, यानी कि शिशु काल, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर मृत्यु। यानी कि स्थूल शरीर का जन्म होता है, कुछ स्थितियों में ये जीवित रहता है, जिसको आप और हम एक जीवन की एक अवधि भी समझ सकते हो। उसी जीवन काल में ही आपने हमने देखे ये कर्म, विक्रम, साधना, ये सब स्थितियों में आपको हमें अपना जैसा जैसा हम जीवन बिताते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है। और क्योंकि प्रकृति के आगे हमने अवसर शब्द को सफेद रंग से लिखा है, तो इसका अभिप्राय ही है कि प्रकृति भी भले ही जड़ है, अप्रत्यक्ष रूप से ये भी आपको में एक संदेश देती है कि सत्वगुण का संग करो, और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति का ही दूसरा नाम ब्रह्म मुहूर्त है। जिस गुण का हम संग करते हैं, उस गुण विशेष का रंग को हो, कर्माशय को हो, आपके बारे जो कारण शरीर की स्थितियों में संस्कारों की स्थिति है, यानी संक्षेप में हम जिस गुण का जैसा जैसा संग करते हैं, फिर वैसा वैसा रंग प्रभाव कारण शरीर की स्थितियां बनती हैं, और कारण शरीर की ही बनी हुई स्थितियों की जो परछाई है वो आत्मा में पड़ती है। अब आत्मा यदि अपने ज्ञान स्वरूप में 100% स्थित हो जाती है, तो फिर वो मायातीत की स्थिति होती है।
तो फिर आत्मा में किसी भी प्रकार का इन तीन शरीरों के बंधन नहीं होते। देखिए, एक शरीर का बंधन यानी कि स्थूल शरीर का बंधन तो सबका ही समाप्त होता है, लेकिन एक बंधन समाप्त होता है तो दूसरा बंधन फिर लग जाता है, क्योंकि 84 लाख प्रकार की योनि है। अब यदि मनुष्य योनि पाकर आप पर हम साधना नहीं करते, परमात्मा के दिए गए उपहार को हम सदुपयोग में नहीं लेते, साधना आरंभ नहीं करते, कर्म जो ज्ञान जो भक्ति जो की स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करते, तो फिर आप पर हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, देखिए कर्म जब सकाम भाव से होते हैं तो वो एक कर्माशय बनाते हैं। कर्माशय की स्थितियों में वो जो अच्छे बुरे की स्थिति है, देखिए विधि विधान द्वारा जो विहित कर्म करने की आपको मैं शास्त्रों को पढ़कर पता चलता है कि ये आपको मैं अनुमति दी गई है। अब मांसाहार भोजन की तो आपको में कोई अनुमति नहीं है, भले ही कानून के स्तर पर आपको में कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन कानून भले ही आपको इजाजत देता हो कि आप खा सकते हो, लेकिन शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। तो फिर शास्त्रों की बातों की अनहोनी या अनदेखी करना है आपके हमारे पाप कर्मों की स्थितियों को बिगाड़ना है। देखिए, मांसाहार भोजन को एक हिंसा के रूप में गिना जाता है, और भागवत पुराण में तो 5 एक तामसी स्थितियों का वर्णन आता है। धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनितिगत कार्यों से कमाया गया धन, इन स्थानों का संग करने से शास्त्र मना करते हैं। इन स्थानों का तामसी स्थितियों का संग होने मत से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ता जाता है, और बिगड़ा हुआ कर्माशय से संस्कार भी बिगड़ते हैं। तो ये सभी बिगड़ी हुई स्थितियां फिर मनुष्य को मरने के बाद ये नीचे की योनियों में जाने को बाध्य कर देती है। इन सभी स्थितियों की समझने के लिए ही हमने ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियां दर्शाई हैं, और उसके आगे एक अवसर शब्द से यही एक संदेश दिया है कि आपको हमें सत्वगुण का संग करना चाहिए। सत्वगुण का संग होने मात्र से आपके हमारे अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। यानी कि जब रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादित रहता है, तो निषेध रूप में वो तमोगुण की स्थितियां, पाप कर्मों की स्थितियां फिर वो जन्म नहीं लेती। शास्त्र तो कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां पनपने लगती हैं, और आज मनुष्यों के व्यवहार में पशु वृत्तियां नाचने लगी हैं, इंसानियत खोती जा रही है। इसका अभिप्राय ये है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में तमोगुण का अधिक संग करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है। और जब हम प्रकृति के सत्वगुण का ही संग नहीं करते, प्रकृति के सत्वगुण का संग का अभिप्राय जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं है, तो अवसर का हम लाभ नहीं उठाते, तो फिर आपके हमारे जीवन में साधना आरंभ ही नहीं होती, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनता ही नहीं है। यानी कि परमात्मा का दिया हुआ जो एक वरदान है, उपहार है, उस उपहार को हम खोलते ही नहीं है, उस उपहार पर हम एक अपने जीवन को चलाते ही नहीं है। परमात्मा की सम्मुखता बनाने के लिए हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते ही नहीं है, कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करते ही नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से आपका हमारा मिला हुआ जीवन ज्यों ही बेकार चले जाता है, व्यर्थ चले जाता है। देखिए, जब परमात्मा ने आपको हमें मनुष्य जोड़ी का एक उपहार दिया है, उस उपहार की आपको हमें एक सदुपयोग करना है, साधना करनी है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करना है। और ये योग की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब हम सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करते हैं। देखिए, जैसे आईएएस की परीक्षा में बैठने के लिए पहले तो हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करना अनिवार्य है, अन्यथा हम मुख्य परीक्षा में बैठ ही नहीं सकते। अब मुख्य परीक्षा को आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से ले सकते हो। और आरंभिक स्तर पर ये जो सात्विक स्थिति है, यानी कि जब तक हम सत्वगुण का संग नहीं करते, सात्विक स्थिति मजबूत नहीं करते, जब नींव मजबूत नहीं होगी तो उस पर आप बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर नहीं सकते। ये कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये एक इमारतें हैं। इनका अभिप्राय यही है कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, अपने जीवन को अनुशासित बनाना होगा, ताकि गुरु के प्रवचनों को हम श्रद्धा पूर्वक सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय हम एक निष्ठा पूर्वक करें। ये सभी स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे स्वभाव में, व्यवहार में, जीवन में बनी रहती है,
तो मनुष्य रात को मनात्मक स्थितियों से बचता हुआ रात को जल्दी सोने लगता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगता है। ये दोनों स्थितियाँ आपके हमारे जीवन की शुद्ध कमाई को एक विशेष स्तर पर ले जाते हुए आपका हमारा जो रजोगुण है, संसार है, वो एक मर्यादित कर देती है। मर्यादित रजोगुण रहने से फिर मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरता नहीं है। यानी कि मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलने लगते हैं। और यदि मनुष्य कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में यदि प्रवेश ना भी कर सके तो कम से कम मनुष्य पाप कर्मों से तो बचा ही रहता है। यानी कि ऐसी स्थिति विशेष में उसको पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति तो हो ही जाती है। तो इन सभी स्थितियों को आज हमने प्रकृति के साथ साथ एक अवसर शब्द पर प्रकाश डाला है और परमात्मा की स्थिति को समझाने के लिए परमात्मा के दिए गए उपहार शब्द को मनुष्य योनि से जोड़ते हुए एक विशेष स्थितियों का एक बोध करवाया है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझें और यूं ही मौज मस्ती, खेल तमाशों की राशि स्थितियों से एक ज्ञानपूर्वक वैराग्य ले। अन्यथा मनुष्य का जब जब रजोगुण बिगड़ने लगता है, ये बिगड़ता तभी है जब सतोगुण की लगाम कमजोर हो जाती है। और बिगड़ा हुआ रजोगुण ही देर से मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। और तमोगुण में गिरते ही कब कितने पाप कर्म होते हुए कर्माशय बिगड़ जाता है और मिले हुए जीवन का जो अवसर भी हम खो देते हैं और साधना करने का जो एक उपहार परमात्मा के आशीर्वाद से मिला है, उस अवसर को, उस उपहार को भी हम एक सदुपयोग कर नहीं पाते। इन सभी स्थितियों की आपको मैं भावार्थ समझते हुए अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा और प्रकृति के सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाना चाहिए। ऐसी सभी सार्थक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, यानी कि आपके कोई प्रश्न के साथ साथ मेरी कही गई बातों पे आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।